दोस्तों कल एक शॉर्ट वीडियो जिसका टाइटल था कि सही तरीके से प्रार्थना कैसे की जाए, उसमें मैंने कहा था कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये 6 बातें विधि के हाथ में है। तो यूट्यूब पर एक बहुत शानदार कमेंट था, आईडी है रवि कुमार 6565। उन्होंने कहा कि आपने जो 6 बातें विधि के हाथ में बताई हैं वो रामायण की ही चौपाई का एक भाग है। तो क्या राम जी भी विधि के हाथों मजबूर हुए या फिर उनका भी कोई पूर्व कर्म आड़े आया? कृपया इसे अन्यथा ना लें, ये सिर्फ एक जिज्ञासा है। दोस्तों सही मायने में ये इतना कमाल का सवाल है और इसके माध्यम से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, आप ये देखिए कि जब भगवान श्री राम की भव्य राज तिलक की जोर शोर से तैयारी चल रही थी, तभी आदेश आता है कि अब राज तिलक नहीं होगा, अब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना होगा। भगवान प्रसन्नचित्त हैं, शांतचित्त हैं, लेकिन उनके जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण, वो क्रोधित हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको पिताश्री से बात करनी चाहिए। जिसके जवाब में भगवान श्री राम बहुत प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि लक्ष्मण, जो माता पिता यानी माता कैकेयी और राजा दशरथ, वो ये कहते हैं कि जो माता पिता मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि मैं 14 वर्ष की वनवास की यात्रा को जाऊं, तो अब मैं ये देखना चाहता हूं कि नियति ने मेरे लिए क्या निर्धारित कर रखा है। दोस्तों हमें यहाँ ये सीखने को मिलता है कि जब हम अच्छाई सच्चाई के रास्ते में हैं और नेक नियत है, तो हमें अपनी नियति पर यानी डेस्टिनी पर कभी डाउट नहीं करना है। बस उस सिचुएशन को करेज के साथ फेस करना है, इस विश्वास के साथ कि जो होगा फ्यूचर में मेरे लिए बेस्ट होगा। दूसरा, आप ये देखें कि अगर भगवान की डेस्टिनी के बारे में बात करें तो भगवान की डिवाइन कॉलिंग एक उद्धारकर्ता के रूप में थी। अगर वो सिर्फ अयोध्या तक सीमित होते, उनका राज तिलक हो जाता, तो वो राजा राम होते। लेकिन इस कठिन यात्रा ने ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया और जाने कितने भक्तों का उद्धार उनके माध्यम से होना था, जैसे केवट जी, माँ सबरी, माँ अहिल्या, जटायु जी, सारी वानर सेना, हनुमान जी, बाली, सुग्रीव आदि, ये सब, और यहां तक कि विभीषण और रावण भी। तीसरी बात, यहां जो श्राप था वो राजा दशरथ को लगा था। राजा दशरथ जब शिकार कर रहे थे तो उनका एक तीर श्रवण कुमार जी को लगा, और जब वो मूर्छित होकर गिरे और मृत्यु को प्राप्त हुए तो छटपटाकर उनके माता पिता ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया राजा दशरथ को कि जैसे आज हम तड़प रहे हैं अपनी संतान के लिए, वैसे तू भी तड़प तड़प के मरेगा। तो हमें अपनी नेक नियत और नियति पे विश्वास करना है, क्योंकि हमारे जीवन में अच्छा बुरा हमारे ही प्रारब्ध और हमारे ही कर्मों का परिणाम है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।